जय श्री महाकाल दोस्तों। चलिए आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक एक नए अंदाज में। तो बच्चों इतना आप जानते रहिएगा, हाँ स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिए, भले आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा क्योंकि जो जिसने भी स्किप किया वो इस जादुई ट्रिक से चूक जाएगा। और बच्चों साइंस में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाली हूँ जिससे पढ़ करके आप 70 में 70 पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं। तो कैसे पा सकते हैं जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हाँ स्किप नहीं करिएगा बल्कि आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा क्योंकि वीडियो भी ज्यादा नहीं है, बहुत ही थोड़ा है। तो प्लीज इसे स्किप न करके पूरा देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पछताएंगे, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। चलते तो प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए जानते हैं साइंस में ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिन्हें पढ़ करके आप पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं। बस कुछ ही टॉपिक है ऐसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप साइंस में 70 में 70 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं। ये हमारी 100% गारंटी है, श्योर है। इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए बच्चों। चलिए आगे जानते हैं कि कैसे है जो हम 70 में 70 ला सकते हैं अपने साइंस सब्जेक्ट में। तो चलिए सबसे पहले हम आपके साइंस सब्जेक्ट के जो मेन टॉपिक है उसे लेते हैं, जिसमें ये श्योर है कि वहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से आंसर पूछेगा और किस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ करके आपको घुमाता है। ये टॉपिक आप तैयार कर लेंगे तो पक्का है कि आप 95% पा सकते हैं अपने साइंस सब्जेक्ट में। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक है आपका संयोजक तथा वियोजक प्रक्रिया। ये आपके बुक का सबसे मेन और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो जबकि ये आप लोगों को पता होगा 2024 में क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके 2025 के लिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है क्वेश्चन को रिपीटेड भी कर देता है, इसलिए हमें उन क्वेश्चन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए संयोजक तथा वियोजक प्रक्रिया 2024 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया आपका ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखिए बच्चों इसमें क्या करता है, वो पूछ लेता है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्या है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, दोनों में क्या करता है अभिक्रिया पूछ लेता है आपका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। देखिए बच्चा ये आपके क्वेश्चन में कम से कम 100% चांस है कि ये पक्का आएगा। रासायनिक संतुलन करने की विधि पूछता है तो आपको विधि हमेशा याद करके रखना चाहिए। ये आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। आज मैं आपको जो भी टॉपिक बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट है अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा एवं उदाहरण। देखिए बच्चा इसमें क्या पूछता है, अम्ल क्षार तथा लवण, इसमें परिभाषा भी पूछेगा और साथ में उसका उदाहरण भी पूछेगा, इसलिए आप परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी याद करते चलिएगा। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। देखिए बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें विधि जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में, या वो धामन सोडा पूछेगा या वो बेकिंग सोडा पूछेगा, तो दो में से एक जरूर पूछता है। तो आप दोनों प्रक्रिया याद करके रखिएगा, दोनों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए बच्चा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सातवां हो गया। 8 है आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभिक्रियाएं जरूर पूछता है आपके एग्जाम में साइंस में, तो आप इसे याद करके रखिएगा। धातु और अधातु विद्युत रासायनिक श्रेणी। धातु और अधातु में वो क्या पूछता है, अंतर पूछेगा। क्या पूछेगा बच्चा, धातु और अधातु में अंतर पूछता है, हमेशा आपका 2 से 4 नंबर पक्का करेगा। ये पूछता है धातु और अधातु में अंतर बताइए। नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो अभी हम इतना जानेंगे, 10 हो गए आपके। संयोजक तथा वियोजक प्रक्रिया क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण उद्घटन करने की विधि क्या है। नेक्स्ट पूछेगा अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा, परिभाषा के साथ साथ आपको उदाहरण भी याद करना पड़ेगा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है, दामन सोडा बनाने की विधि। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, दोनों में से एक पक्का है, आप लिख कर ले लीजिए, 100% गारंटी है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया की प्रक्रिया क्या होती है, वो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा जरूर। धातु और धातु में अंतर बताइए। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए 10 हुए। अब हम आपसे ग्रामर टॉपिक के बारे में चर्चा चलिए दोस्तों, 10 टॉपिक हो गया था। ग्रामर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है संतृप्त तथा असंतृप्त, इसमें क्या पूछता है बच्चा, अंतर पूछेगा। क्या पूछेगा, अंतर। 2 से 4 नंबर, यानी कभी कभी शॉर्ट में पूछ देता है, कभी कभी लॉन्ग में पूछ देता है। नेक्स्ट पूछेगा सजातीय श्रेणी, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे 1 2 3 स्टार लगा लीजिए, कितने भी स्टार लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 2025 के बोर्ड की दृष्टि से। एक और IUPAC नामकरण, ये कम से कम आपका नामकरण पूछता है, लॉन्ग में पूछता है, कभी कभी शॉर्ट में 5 या 3 नंबर का आएगा, लिख कर ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, यानी अभिक्रिया जितने भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है स्थलीकरण अभिक्रिया क्या, देखिए दोनों पूछ रहा है, यानी साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, स्थलीकरण अभिक्रिया क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक पक्का आएगा, आप कहीं भी साइन करा के ले लीजिए कि ये आना तय है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र क्या है, ये भी पूछ सकता है। पाचन तंत्र का सचरित्र वर्णन कीजिए, यानी ये चित्र के साथ भी आएगा, क्योंकि अभी पिछला जितना भी पेपर है आप उठा के देख लीजिए, वहां पर ये पूछा है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये चित्र के साथ वर्णन पूछता है, या कभी कभी पूछ देता है इसका सचित्र वर्णन कीजिए या पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्वतंत्र तंत्र, यानी श्वसन तंत्र बनाइए या उसका वर्णन कीजिए। उत्सर्जन तंत्र, देखिए बच्चा तीनों टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में आना तय है, 100% तय। तीनों में से पूछेगा सचित्र वर्णन कीजिए इसका, या इसके बारे में बताइए। अगर आप वहां पर इसका पूरा सचित्र वर्णन करते हैं तो आपको एग्जाम में पूरा नंबर देगा ही देगा। नेक्स्ट टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। चलिए लैगिंग जनन, यानी लैगिंग जनन क्या है, आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिए, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और लैगिंग जनन, दोनों में क्या पूछेगा बच्चा, अंतर पूछेगा, कि दोनों में अंतर बताइए, तो आपको दोनों तैयार करना ही करना है। नेक्स्ट है परागण क्या है, देखिए बच्चा परागण क्या है, ये आप अपने स्कूल में पढ़े होंगे या आप हमारे द्वारा भी पढ़ाया जाएगा, तो इसको आप पहले टॉपिक बताते हैं, उसके बाद पूरा एक एक व्याख्या बताएंगे। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक चलिए, देखिए परागण क्या है, ये भी पूछेगा आपसे। परागण पूछेगा, पुष्प की संरचना पूछेगा, यानी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी पुष्प की संरचना पूरा आपका सचित्र वर्णन ये भी देता है करने के लिए, और इसमें एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर देता है अगर आप चित्र के द्वारा उसका पूरा वर्णन करते हैं। नेक्स्ट है नर तथा मादा जनन तंत्र बनाइए, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। सारे टॉपिक जितने भी बता रहे हैं सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरे याद करते चलिएगा। नेक्स्ट पूछा डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए, देखिए 3 से 4 नंबर आपका पक्का है कि आएगा ही, हर बार पूछता है डीएनए या आरएनए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि आरएनए का फुल फॉर्म बताइए या डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। नेक्स्ट है मेंडल का आनुवांशिकता का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछता है और पक्का है श्योरली पूछेगा ही एग्जाम में मेंडल का नियम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आप 3 स्टार लगा के रखिएगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल का आनुवंशिकता का नियम बताइए, और ये लॉन्ग में पूछता है बच्चा, यानी 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा। चलिए अब आते हैं 26 पे। चलिए बच्चों 26 नंबर है आपका एक संकर तथा द्विसंकर समकरण, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है, ये एग्जाम में आपको पूछेगा। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया यानी बॉयज और गर्ल,
जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव मस्तिष्क, देखिए बच्चा अभी तक ये एग्जाम में नहीं पूछा था मानव मस्तिष्क, लेकिन 2024 के एग्जाम में ये टॉपिक पूछ चुका है। तो आगामी परीक्षाएं 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी रिवाइज कर सकता है, तो आप 2025 की दृष्टि से इसे भी देखते चलिएगा। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र क्या होती है, यानी तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाइए। तंत्रिका तंत्र क्या होता है उसके बारे में आप बताइए। प्रकाश का परावर्तक, प्रकाश का परावर्तक क्या होता है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अवतल उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, अवतल और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2025 के लिए। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन बताइए। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन बताइए। परावर्तन और अपवर्तन बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों में अंतर भी पूछ सकता है या दोनों क्या होते हैं ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण बताइए। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण बताइए, ये आपका न्यूमेरिकल है। क्या है बच्चा, न्यूमेरिकल में पूछेगा, यानी लॉन्ग मेथड में पूछेगा। निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष बताइए, यानी निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष में अंतर पूछ सकता है। क्या पूछेगा बच्चा, जब दो टॉपिक समान हो और दोनों में अपोजिट हो तो उसमें क्या पूछता है, ज्यादातर वो अंतर पूछता है। तो ये अंतर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है मानव नेत्र। अब देखिए बच्चा, मानव नेत्र जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका सचित्र वर्णन करने के लिए आता है। क्या आता है, सचित्र, यानी चित्र के साथ इसका वर्णन करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपने चित्र भी बना दिया तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, श्योर है। ओम का नियम 3 स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से आएगा ही है। विद्युत धारा, ये भी आपका न्यूमेरिकल हो गया है। क्या है, न्यूमेरिकल है। विद्युत प्रतिरोध धारा क्या होती है, दोनों में अंतर पूछेगा और दोनों में न्यूमेरिकल पूछता है। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, समांतर क्रम संयोजन बताइए। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, बायो-सेवर्ट का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लिए। एक पूछता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ तथा दाएं हाथ का नियम बताइए, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आना तय है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 45 आपके टॉपिक कंप्लीट हुए। 46 चलते हैं। देखिए 46 नंबर, ये सब क्वेश्चन कितने में आते हैं, लॉन्ग में आते हैं, यानी ये 6 नंबर टाइप के क्वेश्चन है। पूछेगा मैक्सवेल के दक्षरावर्त पेंच का नियम बताइए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होता है उसको बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप याद कर लें। फ्राडे का नियम क्या होता है, ओजोन परत का अपक्षय ऊर्जा का स्रोत, ये 2 टॉपिक है, दोनों में कभी कभी अंतर पूछा गया। अपक्षय क्या होता है, ऊर्जा के स्रोत बताइए। तो आपके यहाँ 50 टॉपिक, यानी तीनों जो आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में तीनों मिलाकर के आपके कितने टॉपिक हो गए, 50 टॉपिक हो गए बच्चा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। तो बस ये 50 टॉपिक पढ़ करके आप पूरा 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। ये 100% गारंटी के साथ हम आपको बताते हैं कि आपके पूरे 70 में 70 नंबर आएंगे ही आएंगे। बस आपको ये 50 टॉपिक क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो बच्चा ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप उसे पछताएंगे, प्लीज आप सब्सक्राइब करते चलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे प्लीज शेयर करिए, ताकि ये औरों तक पहुंच सके और औरों तक पहुंच सके। और क्या करें, वो लोग भी अपने एग्जाम में निश्चित हो सके 50 टॉपिक कंप्लीट करके 100 में 100 या 70 में 70 नंबर ला सके। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।